हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हमें नेल को प्रेप कैसे करना है। नेल एक्सटेंशन के पहले, जो हम परमानेंट नेल एक्सटेंशन करते हैं उसके पहले हमें नेल्स को रेडी कैसे करना है, क्योंकि डायरेक्टली तो हम नेल अप्लाई करते नहीं हैं अपने नेचुरल नेल्स पे। तो वहाँ तक के प्रोसीजर के बाद आज मैं आपको बताऊँगी कि हम जो फेक नेल्स एप्लीकेशन करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, और उसे हम अपने नेचुरल नेल्स के साथ मर्ज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि डिफरेंट साइज़ेस के हमारे पास नेल होते हैं। 0 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक के हमारे नेल्स के हमारे शेप्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं हमारे। तो वो हर एक हाथ के लिए हर एक मेजरमेंट अलग होता है। जैसे कि राइट हैंड के थंब के लिए मेरा जो सेम नेल मैंने यहाँ पे लिया है, वो ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट हैंड के थंब पे भी मेरा सेम नेल जाएगा। तो वो अलग अलग नंबर वाइज होता है, तो वो हमें सिलेक्ट कर लेना है, अपने नेल्स के ऊपर रख कर के मेजर कर लेना है कि बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि नहीं। परमानेंट नेल एक्सटेंशन के लिए जो हम नेल टिप यानी कि जो फेक नेल यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होती है। वो हमें सी या स्माइली टिप लेनी होती है। सी टिप बोलेंगे या तो स्माइली टिप बोलेंगे। यानी कि वो जो ये वाइट वाला पार्ट और ये जो फेंट ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है ना, वो होता है इसमें। जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है वो हमें टिप पर जो हमारा नेचुरल नेल है उस पर स्टिक करना होता है। तो मैं आपको दूसरे नेल पर दिखाऊंगी। तो ये टिप हमें स्टिक करनी होती है। आप कोई भी अच्छी कंपनी का ग्लू ले सकते हो और उसे इस तरीके से हमें लगाना होता है। तो हमें कभी भी फुल नेल्स पे टिप एप्लीकेशन नहीं करना होता है। हमेशा हमें हाफ नेल पे, जो हमारा नेल बेड है वो हाफ बेड पे हमें नेल टिप को ग्लू करना होता है, क्योंकि अगर हम फुल टिप पर ग्लू करेंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। इसलिए हमें हमेशा हाफ नेल पे ही अप्लाई करना है, ताकि हमें वर्क नेचुरल नेल्स के ऊपर ज़्यादा करना है इंस्टेड ऑफ फेक नेल। फेक नेल बस एक आपको शेप दे रहा है, एक लेंथ दे रहा है। बाकी स्ट्रॉन्ग जो हमें बनाना है वो हमारे फेक नेल और जो हमारा नेचुरल नेल्स के बीच का जो फ़र्क है ना, जो एरिया है, वहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है जब हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे। इसलिए हम फुल टिप अपने नेल्स पे नहीं स्टिक करते हैं। फुल टिप कब हमें स्टिक करना होता है, जब हम टेम्पररी नेल्स कर रहे होते हैं, यानी टेम्पररी जो हमारा स्टिक ऑन नेल्स होता है या प्रेस ऑन नेल्स होता है वो कर रहे होते हैं, तब हमें फुल टिप एप्लीकेशन करना होता है नेल्स पे। तो इस तरीके से हमें आधे नेल्स पे एप्लीकेशन करना है। देन उसके बाद शेप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप पूछ लो उनको कितने लंबे रखने हैं, कितने छोटे रखने हैं। उस अकॉर्डिंग आप शेप दे दो उसे। देन ये जहाँ से मैंने नेल स्टिक किया है वहाँ को और मैं नेचुरल नेल्स को दोनों को मर्ज करूँगी इस तरीके से ड्रिल के साथ। आप अगर इनिशियली काम कर रहे हो तो आप पहले फाइलिंग कर लो। फाइलिंग से ज़्यादा इजी होता है। मैं बाद में फाइलिंग करूँगी। मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे जो हमारा नेल ड्रिल होता है, जो ई फाइलिंग होती है, वो कर रही हूँ। तो जो फेक नेल है उसके जो कॉर्नर होता है, जो एज होता है, वो हमें नेचुरल नेल्स के साथ मर्ज करना होता है। यानी कि जब आप दोनों को छुओगे तो आपको फ़र्क नहीं पता लगना चाहिए कि यहाँ पे हमने फेक टिप अप्लाई किया है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ एजेस को स्मूथ करना होता है। उसके बाद तो मैं फ़ाइल से आपको बताने ही वाली हूँ, क्योंकि हमने जो टिप एप्लीकेशन किया है ना, उसकी नेचुरल शाइन को भी हमें रिमूव करना होता है और उसे थोड़ा सा रफ़ टेक्सचर बनाना होता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैं बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का हल्का बस हमें उसे मर्ज करना है। बाकी का काम हम फाइलिंग के थ्रू करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ नेल की लेंथ को कट किया है, जो फेक नेल मैंने एप्लीकेशन किया था। अभी शेप नहीं दिया है। शेप का काम या तो आप ई फाइलिंग के पहले कर सकते हो या इसके बाद कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ किस तरीके से मैं मर्ज कर रही हूँ दोनों नेल्स को आपस में। I hope you guys are getting my point or I am able to understand you guys.
सो ऐसे हमें जो हमारा एजेस है ना, जो फेक नेल का एजेस है, उसे हल्का सा स्मूथ करना है हमारे नेचुरल नेल्स के साथ, ताकि कोई फ़र्क ना रहे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी नेल एक्सटेंशन के बाद इन केस एक्सीडेंटली अगर हमारा हाथ मुड़ जाता है या नेल्स मुड़ जाते हैं, तो वो वहाँ से अलग मत हो जाए नेल, तो इसलिए हमें उसे ब्लेंड करना होता है। बाद में तो वो प्रोडक्ट फिल होगा, वो अच्छी तरीके से उस एरिया के गैप, मतलब जो गैप है उसे वो अच्छी तरीके से भर ही देगा, बट ये हमें करना होता है पहले। तो अब मैं नेल को शेप दे रही हूँ। मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कॉफ़िन शेप में नेल करने की, तो मैं जल्दी से यहाँ पे कॉफ़िन शेप कर देती हूँ। शेपिंग मैं किसी और दिन एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें समझाऊँगी, बिकॉज़ बहुत सारे शेप्स होते हैं और हमें उसे अचीव कैसे करना होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। तो अभी हम शेपिंग को छोड़ देते हैं और बाकी के जो प्रोसीजर है हमें उसे फॉलो करना है और उसे सीखना है। तो इस तरीके से मैं सारे नेल्स को शेप कर दूंगी। एक तरीका ये भी होता है, हम कॉर्नर्स को डायगनली थोड़ा सा कट करते हैं, देन वो इजी हो जाता है हमें कॉफ़िन शेप अचीव करने के लिए। तो मैं इस तरीके से नेल कटर के थ्रू साइड के जो एजेस है, फ्री एज जिसको बोलते हैं, वो मैं कट कर रही हूँ। सो कॉफ़िन शेप बेसिकली टेपर्ड शेप होता है फ्रॉम फ्रंट। जो फ्री एज होता है वो अंदर की तरफ होता है, यानी ऐसा थोड़ा शेप अंदर की तरफ होता है। स्क्वायर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देख सकते हो, जैसे मैंने कॉर्नर्स को तिरछा कट कर लिया और उसे बस शेप दे दूंगी। तो इस तरीके का शेप जो होता है वो कॉफ़िन शेप होता है। ये थोड़े लंबे नेल्स पे ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है इससे नेल्स का। तो हम फटाफट से शेप कर लेते हैं और मिलती हूँ मैं उसके बाद। तो अब शेपिंग हो गई। अब हमें जो हमारा नेल्स हमने जो एप्लीकेशन किया था उसके ऊपर ना एक शाइन होती है, वो हमें रिमूव करना है फाइलिंग के थ्रू, और जो भी हार्श वगैरह एजेस होगी उसको स्मूथ आउट करना है। तो इस तरीके से हमें फटाफट से सारे जो नेल्स हैं उसमें एक टेक्सचर क्रिएट करना है, यानी स्मूथनेस हटानी है। उसके बाद सेम हम बफ़र का यूज़ करेंगे, जो सॉफ्ट बफ़र होता है हमारा पिंक कलर का, जो मैं यूज़ करती हूँ शील्ड्स प्रोफेशनल्स का, तो वो यूज़ करेंगे ताकि जो फाइलिंग के समय हल्की फुल्की क्रैक्स आ जाती है ना, तो वो स्मूथ आउट हो जाए। देन यहाँ पर मैं बेस कोट एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो हाँ, कोई भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने से पहले हमें एक बेस कोट अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैं शील्ड्स प्रोफेशनल्स का बेस कोट अप्लाई कर रही हूँ। ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो एक थिन लाइन हमें अच्छी तरीके से पूरे नेल्स को कवर करते हुए यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। देन इसे 1 मिनट और 60 सेकेंड और 1 मिनट के लिए हमें क्योर कर लेना है यूवी लाइट पे। उसके बाद हम करेंगे अपना अगला प्रोसीजर, जो कि होगा जेल लगाने का। तो यहाँ पे सारा कुछ हो गया है, हमने क्योर कर लिया है। ये मैं दूसरे नेल्स पे, दूसरे हैंड के नेल्स पे एप्लीकेशन कर रही हूँ बेस कोट का, और इसे भी मैं 60 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए क्योर करवा लूँगी। अगर आप नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको नहीं पता है कि मैं यहाँ पे किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, तो अभी 4 डेज़ बिफोर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी नेल एक्सटेंशन के सब्जेक्ट में। तो वो पार्ट 1 था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम परमानेंट नेल एक्सटेंशन जब करते हैं तो उसके पहले हमें अपने नेचुरल नेल्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो उसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं मेरे चैनल पे और देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि वीडियो देखने से ज़्यादा सुनना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, हर एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ विदाउट स्किपिंग पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आप घर बैठे भी इजीली उसके बाद प्रोडक्ट लेकर के नेल एक्सटेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो दूसरा हमारा हैंड था उसके 2 फिंगर्स रह गए थे एप्लीकेशन के लिए, तो मैं वो कर रही हूँ। एक साथ भी आप करके यूवी लैम्प पे आप क्योर करवा सकते हो, और चाहो तो
पार्ट बाय पार्ट कर सकते हो, 2 फिंगर इसके या 1 फिंगर इसके, 1 फिंगर वो वाले हैंड के। तो इस तरीके से क्या रहता है, क्लाइंट बोर भी नहीं होता है, आप खुद भी बैठे नहीं रहते हो और इंगेज रहते हो। तो इस तरीके से हमारे सारे नेल्स पे एप्लीकेशन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेल एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि ये जेल एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो इस तरीके का थिक जेल आता है, आप कोई भी ब्रांड, अच्छे ब्रांड का ले सकते हो। मैं यहाँ पर शील्स का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे बिल्डर जेल या हार्ड जेल कहा जाता है। तो जो हमारी नेल्स होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये काम आता है। मतलब एक बेस बनता है, एक थिक बेस बनता है, जिससे हमारे नेल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से एक थिक, बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं, एक लेयर अप्लाई करना पड़ता है। और इसे भी हम 1 मिनट के लिए क्योर करवा लेंगे यूवी लैम्प पे। तो अच्छी तरीके से एप्लीकेशन करना होता है, ताकि कहीं पे भी प्रोडक्ट ऊपर नीचे ना हो, यानी कि कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। तो इस तरीके से इसे एप्लीकेशन करना होता है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि ये सारे नेल्स पे आप एक बार में ही अप्लाई मत करो, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड प्रोडक्ट है, तो ये मूव होता है इधर से उधर। तो आप एक नेल पे एप्लीकेशन करके इसे फटाफट से आप यूवी लैम्प पे क्योर करवा लो। देन दूसरे हाथ, जब तक वो क्योर होता है तो हम दूसरे हैंड पे वर्क कर सकते हैं। तो एक एक फिंगर के साथ ही आप वर्क करना। जैसे कि मेरे को देखो, मैंने यहाँ पे इंडेक्स फिंगर पे एप्लीकेशन किया, उसे क्योर करने के लिए रख दिया। देन दूसरे हैंड के इंडेक्स फिंगर पे मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। हमें ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, जो हमारा एपेक्स एरिया है, यानी कि फेक नेल और नेचुरल नेल्स का जो एक लाइन था ना, जिसको हमने मर्ज किया है नेचुरल नेल्स के साथ, वो हमारा एपेक्स एरिया है। तो वहाँ पे हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ज़्यादा नेल्स निकलने के चांसेस वहीं से होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ही हमारा हमने स्टिक किया है अपने नेल्स को। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा नेल टूटेगा तो वहीं से टूटने का संभावना होती है। तो वो एपेक्स एरिया होता है और उसे हमें थिक बनाना होता है थोड़ा, ताकि स्ट्रॉन्ग रहे हमारा नेल। आपको फ्री एज पे उतना आप हल्का जेल एप्लीकेशन करोगे चलेगा, बट एपेक्स हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आई होप यू गेट माई पॉइंट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप जेल अप्लाई कर रहे होते हो ना, तो क्यूटिकल एरिया को ध्यान में रखना। बहुत ज़्यादा हमें क्यूटिकल की तरफ प्रोडक्ट को पुश नहीं करना है, बिल्कुल हल्का क्यूटिकल को छोड़ करके हमें प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है। हल्का सा एक सिमेट्रिकल लाइन होनी चाहिए, ताकि वो बाद में जब हम नेल पेंट वगैरह सारा अपना वर्क करें तो एक फिनिशिंग दिखनी चाहिए। कई लोग क्या होता है, बिगनर्स के साथ हमेशा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, वो क्यूटिकल पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है, तो वो बिल्कुल भी मतलब क्लीन वर्क नहीं दिखता है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा क्यूटिकल एरिया को ध्यान में रख के काम करना है, बिकॉज़ अगर प्रोडक्ट वहाँ पे लगेगा तो वो थोड़ा हर्टिंग भी होता है, क्योंकि वो बार बार स्किन हमारे स्किन से टच होता है प्रोडक्ट, तो हमें दुख सकता है, वो पेन हो सकता है। तो हमें क्यूटिकल एरिया को थोड़ा सा दूर छोड़ करके ही वर्क करना है, चाहे आप जेल कर रहे हो, चाहे आप एक्रिलिक कर रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तो नेल एक्सटेंशन करने तक का जो भी प्रोसीजर होता है, आई होप मैंने अच्छी तरीके से समझाया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे क्लाइंट के स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमें कलर कैसे सिलेक्ट करना है, नेल आर्ट कैसे करते हैं, ये सारी वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय।